अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए हरबे पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन कारकुनान लीडरान नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर रहे हैं। नॉमिनेशन पेपर के दाखिल करते हुए बहुत सी तफसीलात आपके सामने मैंने रखी हैं, वो मैं बताता चलूँगा। तोशा खाना रेफरेंस की समात के लिए मुकर्रर हो गया है, कोई केस नहीं है लेकिन केस है समझाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना जो है ना ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। बेवकूफ़ बन रहे हैं, होते रहेगा ये इसी तरह से ही है। नवाज शरीफ ने मानसरा में कागज़ और क्या और अब हालात और वाक़यात क्या हैं। बाकी जो अदालती मामलात हैं, अदालती मामलात में आप समझ सकते हैं कि कुछ एक मंतकी अंजाम की तरफ चीज़ें जाती नज़र आ रही हैं या नहीं। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने तजवीज़ किया है कि पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और ज़िले इंतज़ामिया के खिलाफ आइनी दरख्वास्तें दायर की जाएँ कि वो इलेक्शन के प्रोसेस को डिरेल करने के ये जो हरबे चल रहे हैं, गिरफ्तारियाँ चल रही हैं, लोगों से फॉर्म छीने जा रहे हैं, अपना प्रपोजल को और सेकेंडर को तंग किया जा रहा है, उसके हवाले से रोका जाए। और ये आइनी दरख्वास्तें तमाम हाई कोर्ट्स में, पाँचों हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जाए ताकि हालात सामने आ सकें कि असल बात क्या है। ये ज़रूरी है समझने के लिए। अगर आप समझ सकेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत अहम मामला है ये वाला, बहुत ही अहम मामला है। आगे और अगर इसका ध्यान ना रखा गया तो बड़े मसाइल रहेंगे इस हवाले से। जो कि ये जंग ऐसे नहीं है, आपका ख्याल है कि इस वक्त देखे ना, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके अगेंस्ट क्या एक गठी कैंपेन चल चुकी है। वो ईमानदारी से काम करे, बंदा पूछे कहाँ कोई फ़ायदा दिया है, एडवांटेज देने की बात करें, ये छोड़ दें कभी रिश्तेदारियाँ, कभी ताल्लुकदारियाँ बैकफुट पे ले जाने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन इससे हासिल क्या होगा भाई? बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों की जिम्मेदारी है। पेशावर हाईकोर्ट अपना किरदार अदा कर रही है, बाकी हाईकोर्ट नहीं कर रही, तो ये सोचना चाहिए ना भाई, आप सिर्फ बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीज़ों को आगे लेके चलें, बाकी सब ठीक है। उसके अगेंस्ट जो कैंपेन चल रही है, मैंने उनकी तारीफ़ की और मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, उन्होंने वहाँ 1990 में खाना काबा में बैठकर ये कसम खाई थी, जो इंसान रब से डरता है वो इन चीज़ों से डरता नहीं है। और डराने के लिए जजेस को आपने देख लिया। सबका चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के घर क्या हुआ, बैकग्राउंड पे तस्वीरें वो चल रही हैं। ग्रेन गार्ड अपना से हमला हुआ, क्रैकर कह दें, लेकिन गाड़ी को नुकसान पहुंचा, जख्मी हुआ। लेकिन एक सबका चीफ जस्टिस के यहाँ गार्डन टाउन में, मैं आप देखें एक बड़ा गुंजान आबाद इलाके में ये हो जाना, तो क्या जवाब देंगे? आईजी पंजाब मुस्ताफ़ी होंगे इस पे, या निगरान वजीर आला मुस्ताफ़ी होना चाहिए मोहसिन नकवी को इसके ऊपर। मेरे घर में डीएचए में 13 अप्रैल को, आपको याद है, पेट्रोल बम हमला हुआ था। वो बैकग्राउंड पे मैं वहाँ चला रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं। एक तो अभी साकिब निसार साहब का, फिर मैं बता रहा हूँ कि 13 अप्रैल के बाद ये मामले रुके नहीं हैं। आज तकरीबन समझने को 8-9 महीने के करीब हो गया है और मेरे घर भी पेट्रोल बमों से हमला हुआ, स्ट्रेट फायरिंग हुई, मैंने पर्चे की दरख्वास्त दी, फोरेंसिक आ गया, लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया। ये है इस मुल्क का इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम, या जो भी आप कह दें इस सारी बात को। और जैसे साकिब निसार साहब पे ये अदलिया को एक वार्निंग है, जो जजेस मेरिट पे काम करना चाहते हैं उनके हवाले से है। और अगर उन्होंने किसी को सजेशन दी है या किसी को राय दी है या किसी ने उनसे राब्ता किया है, तो उन्होंने आइन और कानून की पासदारी की बात की है। उन्होंने तो किसी की फेवर या फिर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये कन्फ्यूजन माइंड से निकाल दी जाए। इस तरह से ये मसाइल हल नहीं हो रहे, बड़ी बड़ी बदनामी हो रही है सारे निज़ाम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस अंडर क्वेश्चन आ चुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन एक खामोश तमाशाई बना बैठा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। असूली तौर पर तो उसे खुद एक्शन लेना चाहिए, उसे रोकना चाहिए सारे प्रोसेस को। ये जो पुलिस को कोई काम नहीं है आजकल, जो वो आ रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं, उन्हें मौका पूरा मिलना चाहिए। अगर कोई जमानत करानी है जमानत कराएं, इलेक्शन के बाद जो मर्जी कर लीजिएगा। ये कोई 8 फरवरी तक तो ये सारा कुछ फ्रीज होना चाहिए और ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। जो ज़ाब्ता अखलाक उन्होंने जारी किया है वो रख देते हैं जी। उन्होंने कहा सियासी जमातें उम्मीदवार ऐसे राय का इजहार नहीं करेंगे जो नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ। आर्टिकल 19 की कंप्लाइंस की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा है, सियासी जो मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत और सालमियत के खिलाफ हो। एलामिया के मुताबिक है कि सियासी जमातें ऐसी राय का इजहार नहीं करेंगे जिससे अदलिया या फौज की शोहरत को नुकसान पहुंचे या उसकी तज़यीक हो। और सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की तज़यीक से इजतराब करें। मुखालफ उम्मीदवार को दस्तबा या रिटायर होने की तरगीब या उसके लिए रिश्वत तोहफा देने से गुरेज किया जाए।
उम्मीदवारों के इंतखाब को ख़वातीन की 5% नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। सियासी जमातें ऐसे माध्यम में शिरकत नहीं करेगी जिसका मकसद ख़वातीन और ट्रांसजेंडर को उम्मीदवार करने से रोकना है और उनको वोट के हक से महरूम करना है। आर्टिकल 218(3) बैकग्राउंड पर चल रहा है, साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, गैर जानबदार। आप बता दें कहीं नज़र आ रहा है आपको, अगर कहीं नज़र आ रहा हो तो बताइए। कल ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर आ रहा है, कब तक ये सारा मामला आप इस तरह लेकर चलते रहेंगे। और जो असद कैसर साहब को भी अब इन हालात के अंदर, वो भी पेशावर हाई कोर्ट के कहने की वजह से हुआ है। हाँ, वैसे यहाँ एक बात करता चलूँ, साबिक वज़ीर जो नवाज शरीफ है, उन्होंने मानसरा से कौमी असम्बली के मानसरा में समझते हैं कि वहाँ हालात बेहतर हो, वहाँ आप अपना कैप्टन सफदर की सफदर अवान की वो बात नहीं चलती है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा दड़ा मजबूत है। तो नवाज शरीफ आगे पीछे भागता फिर रहा है, तो लग तो यही रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इसकी ज़मानत भी जब तो ये इलेक्शन भी जीत नहीं सक रहा, जिस तरह आसपास से भागते फिर रहे हैं अब। लेकिन हाँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में असद कैसर को जो है 3 MPO के तहत जो गिरफ्तार किया गया, 9 मई को मर्दान और 407 में मुकदमा जमानत पहले ही हो चुकी हुई है। डिप्टी कमिश्नर सवाबी ने अदालती हुक्म पर 3 MPO वापस लिया। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था डिप्टी कमिश्नर ने। और ये भी देखें, ये भी पेशावर हाई कोर्ट है जो आइन और कानून के मुताबिक कह रही, वरना आप देख लें अभी पहला एक अफजल शेर मरवत का जो 3 MPO है वो विड्रा हुआ, वरना आप वाकई देख लें अब जितने MPO थे वो क्या हालात हुए, तोड़ फोड़ हुई, घरों के अंदर जो ज्यादतियाँ की गई आपके सामने कुछ हो सका। यानी इतनी ज्यादती हो रही हैं। और असद कैसर पर इल्ज़ाम था ये अमन में खलल नहीं डालेंगे, सियासी SOPs पर अमल दरामद यकीनी हो, इदारों के खिलाफ मुहिम और नारे में नहीं लगाएंगे, असद कैसर को 1 लाख रुपये मुचलके जमा कराएं, अगर दूसरे केस में मतलूब ना हो तो जेल से रहा कर दिया जाए। ये बुनियादी तौर पर ये अगली जो बात है वो आपके सामने तोशाखाना वाला रेफरेंस है। यानी अब कुछ नहीं रह गया, यानी अब कुछ नहीं रह गया तो क्या रह गया। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड जीरो केस है ही कुछ नहीं उसके अंदर, ना उसको मंतकी कोई सजा होनी है, ना उसने कोई मंतकी अंजाम पर पहुंचना है। ग्राउंड पे उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है जो ये बात सजेस्ट कर सके और या साबित कर सके। ये याद रखिएगा। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के अगेंस्ट है, कमाल की बात है, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये रेफरेंस मेंटेनेबल ही नहीं है। वो जज साहब को 1000 बार सोचना चाहिए कि ये क्या है। बशीर साहब के बारे में अभी बहुत ज़्यादा आए हैं, उन पर हमला करने के हवाले से, हमला होने के हवाले से मैंने ट्वीट किया था, कुछ दोस्तों ने एतराज़ किया उस पर, जो कि मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये बातें सारी ही थी रिकॉर्ड के ऊपर, तो मैंने वो उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते मैंने डिलीट कर लिया। लेकिन इन्होंने काबिल समाअत करार दे दिया। 23 दिसंबर को समाअत करेंगे, तलबी के नोटिस जारी कर दिए। और इसमें रेफरेंस जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वज़ीर-ए-आज़म दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी मुख्तलिफ सरबराहान की जानिब से 108 तोहाए में से 58 तोहाए मुलज़मान ने रख ली, जिनकी मालियत 14 करोड़ में थी। अब 14 करोड़ का रेफरेंस को फाल हो सकता है, ये भी बच्चों जैसी बातें हैं। कम क्या इंसान कहे, शर्मिंदगी है, डू मरने का मुकाम है जब करप्शन आपका एक है ही नहीं। आप उस करप्शन के, यानी करप्शन पे केसेस करते क्यों हैं? जब आपने करप्शन के चीज़ों को बंद किया, जैसे भी तो पहले मैं नहीं सजेस्ट करता था, मैं अब ये भी सोच के छोड़े, नैब को बंद करें, नैब जैसे इदारे को क्या कर रहा है, सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और गुज़श्ता साल 1 अगस्त को चेयरमैन नैब ने तोशाखाना रेफरेंस पर तहकीकात शुरू करने के अहकाम दिए थे। फिर DG नैब ने गुज़श्ता साल 5 अगस्त को शुरू किया इस सारे मामले को। और सऊदी अरब के वली अहद से होने वाला ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए की एवज रखा गया। बुशरा बीबी और इमरान खान ने अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ज्वेलरी सेट की मनपसंद कीमत लगवाई। पता नहीं ये क्या, पता पूछे सही वो है क्या यार इतने। अब और मैंने जब 1990 से 1947 से अब तक निकाले, अभी तो 1990 से अब तक का है, लेकिन डिटेलें नहीं आई कि वो कहाँ हैं, किस तरह से हैं, पता ही कोई नहीं है कि हालात और वाक़यात क्या हैं। और जो है ना जी, ज्वेलरी सेट की असल कीमत जो है ना लगाने के लिए दुबई के माहिर से भी रब्ता किया गया। बाकी लोगों के कितने किए हैं, ज़रा सवाल तो पूछ रहे हैं, नैब से पूछ लेते हैं। मैंने डिटेलें सारी निकलवा के देखी हैं, इमरान खान ही है, बाकी किसी ने लिए। बाकी सबका भी कर लेना, मज़ा आएगा ना आपको, अगर आप करना चाहते हैं, अगर वाकई करना चाहते हैं। लेकिन इसमें भी इमरान खान को सज़ा नहीं मिल सकती। हाँ, सवाल बड़ा वाज़ेह है। तोशाखाना में इमरान खान साहब को मैंने पहले भी आपको बताया था कि 2 तरह की नाअहलियाँ आई थी। एक नाअहली लार्जर बेंच के पास लाहौर हाई कोर्ट में लगी है और उन्होंने मैटर टेकअप कर लिया और कि लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है, उसके हवाले से वो 5 मेंबर बेंच देखेगा। उसका सब्सिक्वेंट सेक्शन था कि इस्तगासा चलेगा, इस्तगासा में 5 साल की सज़ा होगी। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उसको मेरिट पे डिसाइड ही नहीं किया था, ये भी याद रखिएगा। वो सज़ा सस्पेंड हो गई है और उसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब अक्सर फैसले महफूज करते रहते हैं। ये फैसला भी नाअहली इसमें हुई थी 5 साल के कॉन्टेक्स्ट में, वो
अभी पेंडिंग पड़ा है। और इमरान खान साहब ने 3 हलकों में इलेक्शन लड़ने का ऐलान ऑलरेडी कर दिया है। कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे, उस पर एतराज़ात आएंगे, एतराज़ात पे सुना जाएगा और सब्जेक्ट टू द डिसीजन नाहली के कॉन्टेक्स्ट में शायद इस तरह कागजात मंजूर कर लिए जाए, लेकिन वक्ती तौर के ऊपर चूँकि नाहली बरकरार है इमरान खान साहब की, तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे है कि क्यों फेक केसों को फिक्स नहीं कर, अभी फैसले सुनाए, उससे पहले फैसले होना चाहिए। अगला जो साइफर का मामला चल रहा है, साइफर आपको पता है चैलेंज कर दिया हुआ है, साइफर में भी सजा होने के चांसेस अभी ज़रा दूर है। इलेक्शन डिले होने की वजह भी मैं यही आपको बताता रहता था, लेकिन आपको पता है ताहयात नाहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया है और वो मैटर टेकअप करेगा, वो बड़ा मज़ेदार है। कोशिश करेंगे हम भी उसमें शिरकत करें, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके हम भी देखें कि केस क्या चल रहा है, क्या हालात और वाक़यात हैं। और ये बड़ा अहम केस है और ये मैं इसको सादिक और अमीन के कॉन्टेक्स्ट में बार बार आपको मैं कहता हूँ, मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल इमरान खान जो अगर आप देखें वो नाहल है, नवाज शरीफ भी ताहियात नाहल है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी यानी यहाँ होगा क्या, मैं बता देता हूँ। यहाँ जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर है, जो अप्रोच हो जाएंगे वो तो कागजात मंजूर कर लेंगे, जो नहीं वो मेरिट में बात कर रहे हैं वो रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करके फिर सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आएगा कि नहीं ताहियात नाहली को 5 साल के लिए नाहल है, वो आर्टिकल 200 सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट को कहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ 232 का बड़ा वजाहत के साथ मैं इतलाक आपको बता चुका हूँ, इतलाक नहीं होता है। आर्टिकल 65(1)(f) क्वालिफिकेशन में है, ये डिसक्वालिफिकेशन को लिमिटाइज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन एक्ट के जरिए उसकी लिमिट फिक्स नहीं कर सकते। ये आइन से आगे चले गए हैं और इस बात की इजाजत मैं नहीं दे सकती। मैं नवाज शरीफ आप भी नाहल हैं, याद रखिएगा। इसी तरह इमरान खान साहब भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कागजात नामजदगी दाखिल होंगे और उम्मीद बड़ी है मुतफर्रिग दरख्वास्त दायर की जाएगी, इसका फैसला जल्द से जल्द सुना दिया जाए। जो जांच पड़ताल है 30 दिसंबर तक चलनी है। इलेक्शन शेड्यूल बैकग्राउंड पर चल रहा है। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।